करते। हाँ और क्या। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड फन। आई एम सौतप एंड आई हैव शांतनु विथ मी। आपको पता चलेगा बहुत डिटेल में अभी आज हम जब जाएंगे एक्सप्लोर करने। सो ये इनका प्यारा सा आशियाना बहुत अच्छा है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे रहने में। एंड दिस इज़ द लेपर्ड जोन, यहाँ पे लेपर्ड्स मिलेंगे। सो इफ़ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ सम एडवेंचरस ट्रिप दिस इज़ डेफिनेटली द प्लेस। और एकदम हिल टॉप पे है ये, बिल्कुल हिल टॉप पे अल्मोड़ा के। सो एंड सेक्लूडेड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ फुल इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे काफ़ी बड़ा। ये हमारा लकी मिट्टी धूल में लौट के एकदम अघोरी बाबा टाइप का बन गया इधर। सो हम कल स्टार्ट किए थे गुड़गांव से, मैंने कुछ खास बनाया नहीं था। आपको कैसे आए हम रोड पे उसका क्लिप अभी नेक्स्ट दिखाते हैं। रोड्स कैसे हैं, कभी कभी कहीं कहीं जगह कंस्ट्रक्शन है अभी, मतलब 15 किलोमीटर्स के आसपास आपको थोड़ा गंदे सड़क मिलेंगे, अदरवाइज द रोड्स आर प्रीटी नाइस। Empty roads, pleasant weather, just loving it. तो ये प्रॉपर्टी का 360 डिग्री व्यू आपको दिया। अभी ऊपर जा रहे हैं हम। ये अंदर से ऐसा है, मल्टीपल रूम्स हैं। या दिस इज़ द व्यू। अगर आपको ऐसा व्यू चाहिए एकदम हिल टॉप वाला, सो दिस इज़ द प्लेस। आप उधर की तरफ देखेंगे तो आपको चौखंबा से लेके ये त्रिशूल और नंदा देवी, पंचाचूली, ये पूरी की पूरी रेंज यहाँ से दिखाई देती है। प्लस फिर इस पेड़ के पीछे से अगर आप थोड़ा यहाँ से दिखाएंगे, जो ये नियरेस्ट हिल टॉप दिख रहा है ये बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये काफ़ी सेक्लूडेड और ओक का फॉरेस्ट है पूरा। प्लस फिर हम इस साइड से देखेंगे तो इस साइड जो हिल टॉप है वो कसार देवी टेम्पल है, द फेमस कसार देवी। जिस जगह पर हम हैं अभी वो भी कसार देवी ही कहलाता है। 3 किलोमीटर से यहाँ से 3 किलोमीटर्स है जी हाँ। और कसार देवी के बारे में अगर बताया जाए, काफ़ी लोग जानते भी होंगे क्योंकि इधर बीच इंटरनेट और स्पेशली 2016 में जब बॉब डिलन को लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 2016 के बाद जब काफ़ी लोगों का इधर की तरफ आना चालू हुआ, स्पेशली इंटरनेट ने जगह को बहुत पॉपुलर करा। और कई सारे व्लॉग्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, जैसे आपका एक चैनल है, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इस जगह को कवर करा और इसको पॉपुलराइज एक तरीके से करा। तो कसार देवी वो जगह है जहाँ पर अकॉर्डिंग टू विकी का पेज, जहाँ पर हमने विकीपीडिया के पेज से जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली है, प्लस बहुत पुराने टाइम से काफ़ी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस और इंटेलेक्ट्स इस जगह पे अट्रैक्ट होते रहे हैं। अगर आप दूर दूर जंगलों में दादा अगर आप दिखाएंगे, आपको छोटे छोटे घर मकान दिख रहे होंगे जो बहुत पुराने टाइम से, इनफैक्ट 50s 60s से अंग्रेज़ जो हैं यहाँ पर आए, बसे, उन्होंने रह के अपने अपने छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए और बहुत टाइम से यहाँ आकर रहना उन्होंने चालू करा। जहाँ वो थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है वहाँ देखिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं जंगलों के बीच में, पहाड़ों के वहाँ।
और इस साइड से देखिए वो लाल छत वाला कॉटेज दिखाई दे रहा है आपको, वो पीछे सामने। हाँ। तो कसार देवी इसलिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर वैन एलन बेल्ट फॉर्म होती है। वैन एलन बेल्ट इस जगह के अलावा पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 और जगह पे फॉर्म होती है। एक है माचू पिचू पेरू, एक है आपका स्टोन हिंजेस इंग्लैंड, और तीसरी जगह ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला कसार देवी है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली तो मैं नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्लस बहुत सारे और लोगों ने जो शेयर करा है, जो थोड़े बहुत भी मेडिटेशन या अध्यात्म की लाइन में चलने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत इजी होता है उनका कोई भी साधन जो वो अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी प्रकार का किसी का कोई भी पाथ है, उसके लिए वो बहुत इजी होता है। यहाँ पर इमीडिएटली आप थॉटलेस स्टेट को अचीव कर लेते हैं। और हम आपको अभी टेम्पल को भी बहुत नज़दीक से दिखाएंगे। फिर आज हमारा प्लान अभी यहाँ पे जागेश्वर जी जाने का है, जो कि जागेश्वर उस वाली पहाड़ के पीछे, जहाँ उधर वो धुआं दिख रहा है ना आपको, उसके पीछे से रास्ता जाता है, उसके जस्ट पीछे जागेश्वर जी है। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर है और 1-1.5 घंटा लगता है कसार देवी से जागेश्वर जी आना। आपको वहाँ पहुँच के भी कुछ हम अच्छी फुटेजेस दिखाएंगे। अभी वो तो दादा की वजह से हम लोग इतना नज़दीक रहते हैं, तब भी हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं जा पाते, पर ये आज आए हैं तो इस बहाने हम लोग भी वापस से घूम के आएंगे। और कसार देवी के, जैसे मैं आपके बारे में जगह बता रहा था, विवेकानंद की जो पर्सनल ट्रैवल डायरीज़ हैं उनका बहुत डीप उल्लेख उन्होंने इस जगह का करा है। मैं अभी आपको ले चल के दिखाऊंगा जिस जगह पे स्वामी जी जब बैठे थे, तो बताते हैं 3 दिन तक अंतर ध्यान हो गए थे उस गुफा के अंदर, जिसे अभी भी स्वामी विवेकानंद गुफा के नाम से जाना जाता है। फिर पुराने बंगाली ट्रैवलर्स, राइटर्स, टैगोर साहब इस जगह से काफ़ी उन्होंने वक्त बिता के निकले हैं। फिर गोविंदा लामा जो बुद्धिस्ट के माने हुए एक विचारक और योगी कह सकेंगे रहे हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी मोनेस्ट्री भी यहाँ पर एक सेटअप की हुई है। मोनेस्ट्री भी हम देखते हुए आएंगे। तो उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, द वे ऑफ वाइट क्लाउड्स। वो बुक उन्होंने कसार देवी में ही बैठ के लिखी थी। तो इस तरीके से काफ़ी पुराने टाइम से लोगों का आना यहाँ पर है। अब इधर बीच कोरोना के बाद से काफ़ी इंडियन ट्रैवलर्स भी यहाँ पर मूव करने लगा है, वरना पहले सिर्फ शांति प्रिय अंग्रेज़ और थोड़े हिपी टाइप के लोग ज़्यादा आते थे। आप ऑनलाइन देखेंगे तो इसे अभी भी हिपी हिल और क्रैंक्स रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पीस मूवमेंट चालू हुए तो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस व्हेन वेस्टर्नर्स केम एंड सेटल्ड। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर हुआ थोड़ा ये वाला ट्रैवल। तो इस हिसाब से आज की बात को यही विश्राम देते हैं। अगला क्लिप आपको दिखाएंगे जागेश्वर से। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। हेलो, थैंक यू शांतनु। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सप्लोरेशन पे, फिर आपको दिखाते हैं नई नई जगह। बस निकल रहे हैं 10 मिनट में। तो हम लोग अभी जो है ये लखुडियार नाम की जगह है, और इसके बारे में हम आपको और डिटेल में बहुत नज़दीक से दिखाएंगे। ये एक दूर का व्यू है, वो आपको केव्स जैसे दिख रहे होंगे। उन केव्स के पास रॉक पेंटिंग्स है बेसिकली, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब इंसान ने पहली बार अपनी एक्सप्रेशन को चालू करा रंगों के माध्यम से और अपनी क्रिएटिविटी को जब बाहर निकाला, उस टाइम की कुछ ही बहुत बची हुई चीज़ें हैं जो ज़्यादा सीधे रास्ते से पता चला हीरो गर्दी करके। तो ये आप देखिए, इसके बारे में एक ब्रीफ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको क्विकली बता दूंगा इस पर क्या लिखा है। ये द अर्ली मैन ऑफ स्टोन एज sheltered in this kind of natural rock caves to prevent himself from natural calamity, expressed his artistic feelings in shape of colorful drawings of the day-to-day life. This kind of many painted rock shelters have been noticed from many parts of the world. Present rock shelter comes under the same category. The interior wall and ceiling of this cave contain painting of red, black and white colors. तो इसके अंदर बताया गया है बेसिकली, यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं आदमियों। आओ गाइज प्लीज कम। हमारे साथ हमारा परिवार भी चल रहा है, जो कि ये श्रेयांश का एक
फ्रॉम हिज एडवेंचरस ट्रिप्स, इसके एडवेंचर ट्रिप में से ये एक हिस्टोरिक ट्रिप भी साथ में जुड़ गई है। ये देखिए आप, तो ये नीचे इतनी गहरी, वो आपको नज़दीक दिख रहा है लेकिन वो बहुत दूर है। और यहाँ पर ये रॉक केव्स के रॉक शेल्टर्स हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि अब बहुत ही हल्की हो चुकी हैं। यहाँ पे भी आप देखिए तो कुछ लाल लाल रंग से इन्होंने, जो स्टोन एज के अंदर अर्ली मैन थे, वो अर्ली मैन्स इस तरीके की, अब इसको अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है कि ये केवल कलाकृतियाँ हैं या इसका कुछ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन भी है। तो उसके बारे में हम आस्था जी की राय लेंगे, क्योंकि ये यहीं से हैं और इनके पिताजी ने काफ़ी इन जगहों को आर्कियोलॉजी में थे जब वो, तो समझा है और बताया है। आप हमें बताइए ये कौन सी जगह है और इसके क्या महत्व है। तो बेसिकली ये लखुडियार नाम की एक जगह है। तो लखुडियार, जिसको पहाड़ी में बोलते हैं उडियार, लाख उडियार, मतलब खूब सारे एक साथ जो केव्स हैं सारी मिलके बनी हैं, तो उसको बोलते हैं लखुडियार। तो अब यहाँ पे जगह की खासियत ये है, जैसा कि हम लोग डिकोड कर सकते हैं कि कुछ ऐसे इतना बड़ा, जब आप ये शेल्टर देखते हो इतना बड़ा, तो प्रॉबेबली यहाँ पे जो अर्ली मैन था वो यहाँ पे आया और उसने शेल्टर देखा। अर्ली मैन को यूजुअली रेन से शेल्टर चाहिए होता था, रात को शेल्टर चाहिए होता था, तो प्रॉब्ली उसने इस टाइप का शेल्टर लिया और यहाँ पे रहने लग गया। और जब रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ अगर थोड़ा भी आर्ट दिखानी है, तो आपके पास कलर्स थे जो आजकल भी हमारे पास गेरू होते हैं, तो उनसे आपने थोड़ी बहुत आर्ट डिज़ाइंस करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। कभी ह्यूमन्स, डांसिंग ह्यूमन्स दिखते हैं। आप आगे आगे चलोगे तो यहाँ पे इधर को आप चलोगे तो यहाँ पे आपको एनिमल मोटिव्स भी दिखेंगे खूब सारे। वो देखो, वो ब्लैक कलर का अगर आप जूम करो तो उसमें एक जानवर है, कुछ लोमड़ी जैसा बना हुआ है। तो लोमड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन होती है यहाँ के जंगलों में, अर्ली मैन ने प्रॉब्ली देखी होगी और उसको दीवारों पे उतारा होगा, इस तरीके से है। और अगर आप कभी देखते हो ना कि किस हाइट पे, ये तो होता है ह्यूमन हाइट, हम इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं, मगर ऊपर उधर सीलिंग पे भी पेंटिंग्स पाई जाती हैं। दैट शोज़ कि अर्ली मैन ईजिली वहाँ तक पहुँच जाता था। हम लोग जो सुनते हैं ना बचपन में, हाँ, हम लोग जो सुनते हैं बचपन में कि अर्ली मैन बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे, तो ये उस चीज़ का एक एविडेंस है कि प्रॉब्ली वो लोग इतने ह्यूज थे कि वो लोग इजीली सीलिंग में भी पेंट कर लेते थे, क्योंकि सीढ़ियाँ लगा के ऐसे पेंट करने का तो ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे सामने पे एक नदी भी है, तो इसीलिए शेल्टर उनके लिए बहुत बढ़िया और इजी रहा होगा, क्योंकि पानी भी पास में है, पानी की अवेलेबिलिटी है, तो ठंडा और सारी चीज़ें जो बेसिक हैं वो यहाँ पे इसके पास है। बीच में यहाँ कुछ मॉडर्न कलाकृतियाँ, मॉडर्न मैन, दिल के अंदर दो प्रेमियों के नाम भी यहाँ पर अमर हो चुके हैं। ये मत कीजिएगा, और ये मत कीजिए प्लीज। हाँ, ये क्योंकि अगर इसकी थोड़ी एज ज़्यादा होती कि आज से 20,000 साल बाद कुछ लोग आते और आपकी रिकॉर्डिंग करते तो बात है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। पर इसने इस जगह की खूबसूरती को, इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्टर्ब करा है, तो ऐसा ना करे तो अच्छा है। बाकी आपको और चीज़ें दिखाएंगे तो हम, आप ये देखिए ऊपर भी ये रेड जो पेंटिंग्स दिख रही हैं आपको यहाँ पर, ये सारी कलाकृतियाँ, जैसा इन्होंने बताया कि ये गेरू से बना हुआ है। और जनरली यार रास्ता देख रही, गेरू नहीं है ये, और दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और है, गेरू से बनाते हैं। ये बकरी टाइप की लग रही है। प्लांट्स वगैरह के एक्सट्रैक्ट से होता होगा ये पेंट, कहीं से बनता है। लेकिन आप देखिए कि हजारों साल से लाइफ बहुत लंबी है इस पेंट। आप ये देखिए, ये देखो एज़टेक प्रिंट है यहाँ पे ये एज़टेक प्रिंट है, एकदम ज्योमेट्रिक। हाँ, इसके बारे में बताइए। ज्योमेट्रिक प्रिंट है ये, तो अर्ली मैन ने बना दिया, उसने उसको नदी समझ के बनाया, क्यों बनाया, बस बना दिया। मतलब ये है कि अर्ली मैन कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो अर्ली मैन का ही से ही हमें विरासत में मिला है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी सारे डिज़ाइन आते हैं। कहीं ये इसी टाइप की डिज़ाइन तो नहीं है जैसे आज ये मॉडर्न डे इन्होंने दिल बनाया है, अभी दिल बनाया, उस टाइम पर भी कुछ मंचलों ने यहाँ डिज़ाइन बनाया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय धरोहरों को ऐसे खराब ना करें, जनहित में जारी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये साइट आती है, और ये रास्ता है, अगर आपको बताएं तो जो रास्ता अल्मोड़ा से टुवर्ड जागेश्वर जाता है,
यही हाईवे आपको पिथौरागढ़ मुंशियारी भी लेके जाता है। तो यहाँ से जाते हैं, आइए यहाँ से इसके ऊपर चलते हैं एक चक्कर। अरे बस हाँ हाँ दीदी, बस यहीं तक चलेंगे। जाओ। तो ये उस शेल्टर के ऊपर का इलाका है जहाँ पर हम चढ़ के आ गए हैं। यहाँ से भी आपको 360 व्यू मिलता है। और यहाँ नीचे अभी हम लोग थे। तो गाइस, जो अभी आप जिस जगह पर हैं, ये जागेश्वर का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये देवदार है पूरा। वो सामने जो आपको क्रिसमस ट्री टाइप के पेड़ दिख रहे हैं। और अब यहाँ पर काफ़ी सारे इधर भी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। पर यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर करा है, इस जगह का जो टेम्परेचर है वो और जगहों से इमीडिएटली 5 से 6 डिग्री ड्रॉप है। पहले ही 20 डिग्री था, यहाँ पर होगा करीब 15 डिग्री। अब मैं आपको वो तो नहीं बता पा रहा हूँ कि हमें कैसा फील हो रहा है, आपको शायद कैमरे में दिख भी रहा होगा, पर ये वेजिटेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब आप देखिए बाहर का जो ये नज़ारा है, ये लोग बाग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं बीच बीच में, पर हम जो है आपको एकदम रॉ फुटेजेस दिखा रहे हैं आगे। ऐसा नज़ारा देख के आप अपनी गर्लफ्रेंड नहीं, कुदरत को ही देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आप सब भूल जाएंगे। मतलब कुदरत के ही नज़ारे देखेंगे जी। ये और ये जो है कत्यूरी राजाओं का बनाया हुआ टेम्पल है। और कत्यूरी राजा अब से करीब कितने साल पहले होंगे? लगभग मान लीजिए 500 साल तो होंगे ही कम से कम, और ज़्यादा बता रहे हैं। और ज़्यादा पुराने आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि कब थे। तो वो क्या थे कि इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या है कि इम्पोर्टेंस है कि अभी क्या हमारे सामने वो लोग छोड़ के गए हैं। तो ये जो टेम्पल है, ये इनकी खासियत है कि यहाँ पर 101 है ना, 101 टेम्पल्स हैं यहाँ पर। और वो सबके सब जो कत्यूरी राजाओं की जो कलाकृतियों की जो शैली थी, वो स्टोन टेम्पल्स थे। और वो स्टोन टेम्पल्स बहुत ही अलग तरीके से हैं। अब देखिए, जो आपके राइट में लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं बुरांश। ये पहाड़ स्पेसिफिक एक फ्लावर है जो कि अपना यहाँ पर उगता है, और इसका स्क्वैश बनाया जाता है, जो कि आप इसी सीज़न में, जिस सीज़न में अभी हम हैं, इसी टाइम पर ये होता है। ये देखिए, जो छोटा सा एक टेम्पल आप देख रहे हैं, ये उसी का एक छोटा सा रूप है। और अब हम ऑलमोस्ट जागेश्वर टेम्पल पहुंचने वाले हैं। और बड़े बड़े ऑलमोस्ट जितने भी बड़े आप कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में हो, इस जगह पर आए बिना आपकी कुमाऊं की यात्रा में कुछ रह जाएगा। जी हाँ। और अभी अगर आपको कहीं फोटोग्राफ दिखेगी दुकान मंदिर के बाहर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बर्फ़ कितनी पड़ती है। वो तो हम बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं, तो हमें एकदम क्लियर मिल रहा है सब कुछ। पर इस जगह पर काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़ होती है। ये पूरा इलाका बिल्कुल वाइट हो जाता है। और ये देवदार के पेड़ उगते भी वहीं हैं जहाँ बर्फ़ होती है। अट्रैक्ट भी करते हैं ये ह्यूमिडिटी ऑफ पानी को। और हम लोग बस ये जो पुल है, ये ऑलमोस्ट क्रॉस करके जागेश्वर जी, और फिर उसके जस्ट बगल में लगा हुआ बहुत कम जगहों पे बने हुए हैं कुबेर के मंदिर। कुबेर जो कि रावण के बड़े भाई थे, और उस समय के विश्व के सबसे धनी सबसे धनी राजाओं में से थे, लेकिन थे वो राक्षसी। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं हमारे लेफ्ट में यहाँ पर काफ़ी होम स्टे, ये मनुदीप और ये वर्मा जी कुल्लड़ चाय वाले रेस्टोरेंट, भट्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप लोग कुछ खा पी सकते हैं। और आप अपना, जी हाँ, अभी आपको म्यूज़ियम के भी हम बाहर से दर्शन कराएंगे। ये पूरा प्रॉपर पार्किंग। और ये है KMVN। ये KMVN होता है कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत साफ़ सुथरी, वेल मेंटेन जगहें होती हैं इनकी, आप चाहे रुक सकते हैं। एंड दैट्स द म्यूज़ियम। ये देखिए म्यूज़ियम। तो ये जो आप अभी अपने जस्ट सामने टेम्पल देख रहे हैं, ये जागेश्वर जी का मेन टेम्पल है। और वो पीछे शिव और पार्वती करके बोलते हैं इस पेड़ को, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। और ये इधर से एंट्री है।
और आप देखेंगे इसके चारों तरफ घने देवदार के पेड़ पौधे हैं। और ये इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ, ये भी एक संरक्षण स्मारक है, धो लिया मैंने। और ये यहाँ का एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, श्री बटुक भैरव महाराज। ये देखो यहाँ पूजा कर रहे हैं लोग। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, ये इतने सारे शिवलिंग कैसे हैं? पूजा करने का यहाँ पे था। हैं? और क्योंकि ऑब्वियसली में बारिश हो रही है तो हमेशा यहाँ पे एक तिरपाल लगाते हैं। आजा आजा। एक पंडित जी के उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये जो पेड़ है ना, हाँ। इसको शिव पार्वती बोलते हैं। ये 2 पेड़ हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा। ऑब्वियसली अब अलग भी कैसे होंगे। हाँ, कुछ बहुत बढ़िया शॉट्स यहाँ पर। हाँ, ले ली। आराम करके ही अंदर गए थे। इधर से जाइए। अच्छा, अंदर लगा लिया। तो ये यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना चलती है। और ये मेन ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी, जो ये आपके सामने लिखा हुआ भी है ऊपर, नागेश दारू का वन। और यहाँ से हम जो है जाएंगे अंदर। ठंड लग रही है। जी मंदिर के पास एक ये कुंड है जिसमें कुछ कमल भी खिले हुए हैं। ध्यान से देखेंगे आपको तो कुछ सुंदर कमल खिले हुए दिखेंगे। कमल नहीं दिख रहे, वो लाल लाल। और कमल तो पूरे देश में खिला हुआ है। हाँ, कमल देश में भी खुला है। ये कुछ कमल के अवशेष जो कि, और ये मंदिर का एक विहंगम दृश्य। अब हम आपको लेके चलेंगे जो इसके जस्ट बगल में एक छोटी सी नदी है। यहाँ पर हाँ, यहाँ तक आ जाता था पानी। पहाड़ पर ठीक से पिघला नहीं।